में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के कारनामे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बॉलीवुड में एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग की आहट सुनाई दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल बन जाता है। ऐसे में कई सवाल हैं। बॉलीवुड में क्या बढ़ रहा बिश्नोई गैंग का अटैक? क्या बॉलीवुड सितारे गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं? क्या सलमान खान से जुड़ा मामला सिर्फ शुरुआत था? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला निशाना कौन होगा? बॉलीवुड पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अटैक बढ़ता जा रहा है। धमकी, फायरिंग, वसूली के उनके कारनामे बड़े हैं। पहले वो बस सलमान खान तक सीमित थे, लेकिन अब धीरे धीरे यह गैंग कई सेलेब्स को टारगेट कर रहा है। रोहित शेट्टी के घर हाल ही में हुई फायरिंग से सितारे डरे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी और फरार अपराधी शुभम लोनकर ने बॉलीवुड की कम से कम 5 बड़ी हस्तियों को निशाने पर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सितारों को रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल आए। हालांकि डर के कारण अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लंबे वक्त से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की तरफ से बॉलीवुड सेलेब्स को निशाना बनाया जा रहा है। धीरे धीरे इस गैंग की फेहरिस्त में और दूसरे नाम शुमार हो गए। कपिल शर्मा, दिशा पाटनी से लेकर अब रोहित शेट्टी गैंगस्टर्स की रडार पर हैं। रोहित शेट्टी के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग की गई। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के बंगले पर हुई फायरिंग की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि कई हस्तियां पुलिस के पास जाने से कतरा रही हैं। पुलिस का मानना है कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग का मुख्य उद्देश्य पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खौफ पैदा करना था। एक अधिकारी ने बताया कि हमें इनपुट मिले हैं कि कई लोगों को धमकी भरे कॉल्स आए हैं, लेकिन कोई भी बयान दर्ज कराने या शिकायत करने सामने नहीं आ रहा है। शुभम लोनकर की सोशल मीडिया पोस्ट और चेतावनी की जानकारी सामने है। वहीं खुद रोहित शेट्टी ने किसी भी तरह की धमकी भरे कॉल मिलने से इंकार कर दिया है। लोनकर ने अपनी पोस्ट में लिखा था, राम राम, जय बजरंग बली। हमने रोहित शेट्टी को कई बार मैसेज कर हमारे काम में दखल न देने को कहा था, लेकिन वो नहीं समझे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अब भी नहीं माने तो अगली गोली घर के बाहर नहीं, सीधे उनके सीने में लगेगी। ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को चेतावनी है। वक्त रहते सुधर जाओ। पुलिस की कई टीमें शूटरों की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी गई। अधिकारियों का मानना है कि शूटर की गिरफ्तारी से यह साफ हो जाएगा कि हमला किसके इशारों पर हुआ। फिलहाल पुलिस इसे रंगदारी वसूली के मामले के रूप में देख रही है। इससे पहले बिश्नोई गैंग ने सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और बाबा सिद्दीकी को अलग अलग कारणों जैसे काले हिरण का मामला या दाऊद इब्राहिम से कथित संबंध से निशाना बनाया था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों को दी जा रही धमकियों के पीछे मुख्य मकसद पैसा और वर्चस्व नजर आ रहा है। वहीं कुछ समय पहले देश की राजधानी दिल्ली गोलियों की गूंज से दहल उठी थी। राजधानी में 2 अलग अलग गोलीबारी की वारदातों ने पुलिस और इलाके में रहने वाले लोगों की नींद उड़ा दी थी। शुरुआती जांच में पता चला कि यह कोई आम मामला नहीं, बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत फैलाने और फिरौती वसूली का नया मॉडल है। उधर कनाडा जैसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह में हुई फायरिंग के बाद यह बात साफ हो गई कि लॉरेंस गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर फैल चुका है। इतना ही नहीं, 14 जनवरी 2026 को इस गैंग की तरफ से एक और धमकी भरी पोस्ट सामने आई, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा का सहयोगी बताने वाले शख्स ने दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स बेचने वालों को चेतावनी दी। पोस्ट में लिखा था कि नशा बेचने वाले हमारी आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। लिस्ट तैयार है, एक एक को इस दुनिया से निकाल देंगे। यानी अब गैंग सिर्फ फिरौती तक सीमित नहीं बल्कि ड्रग्स माफियाओं पर भी सीधा टारगेट ले रही है। लगातार हो रही इन वारदातों से यह तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के दिल में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल पुलिस तमाम मामलों की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।